तो बच्चों हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं अपन कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों, मैं आगे आपको कुछ एक फॉर्मूले और बताता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर के एक्स। ई का मतलब होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल, के यहाँ पर कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसका आंसर होता है बच्चों के इंटू ई टू द पावर के एक्स। ये फॉर्मूले कुछ आपको याद रखने हैं। और इसी तरीके से एक और फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ln x या ln kx, and this is equal to k by x, where k is constant, where k is constant। अब जैसे बच्चों ये इस फॉर्मूले को ठीक कर लीजिए आप। डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। जैसे एग्जाम्पल, y इक्वल टू ई टू द पावर 3x, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3x। y की जगह y की वैल्यू को हमने e टू द पावर 3x पुट कर दिया है यहाँ पर। अब जब हम e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर जितना भी है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू ई टू द पावर 3x। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, मैं उन फॉर्मूलों को एक बार शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। 4-5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। मैथ्स वालों को तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। अपन तो बायो के बच्चे हैं, आप लोग बायो के बच्चे हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। डी बाई डी एक्स ऑफ ln x is equal to 1 by x d by dx of sin x is equal to cos x
डी बाई डी एक्स ऑफ cos x is equal to minus sin x d by dx of tan x is equal to sec square x dy dx of sin kx, k is constant, k into cos kx dy dx of cos kx is equal to k into माइनस साइन के एक्स। डिफ्रेंशिएशन से साइन कोस में और कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कोस के डिफ्रेंशिएशन में माइनस भी आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर के एक्स, सिंपल एक्स का भी लिख लें तो ये ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर के एक्स इक्वल टू के इंटू ई टू द पावर के एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर के एक्स, ए कोई नंबर हो सकता है, इज ऑल्सो इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स। नोट कर लीजिए बच्चों इन सारे फॉर्मूलों को, इसमें साथ में ln a भी लिख लेना। बच्चों मैंने ये कई जगह लिखा हुआ है ln, ln का मतलब होता है, ln x का मतलब है log x बेस e। Some important rules, डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। लेट y इक्वल टू f1x प्लस f2x। बच्चों ऐसा समझिए कि y जो है वो दो फंक्शंस का सम है या दो फंक्शंस का डिफरेंस है। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। समझने के लिए अपन साथ ही साथ इलस्ट्रेशन भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये कोई फंक्शन अपने को दिया हुआ है, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स of x square plus d by dx of sin x। d by dx of x square का जो आंसर होगा वो 2x होगा। कल ही समझाया था मैंने आप, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स, और इसको और सिंप्लीफाई लिखेंगे तो 2 माइनस 1 1 2x प्लस कोस एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज एक और क्वेश्चन लेता हूँ।
let y is equal to x square plus sin x plus e to the power 2x dy by dx, ये माइनस में ले लें, सपोज dy by dx x स्क्वायर प्लस dy by dx of x स्क्वायर प्लस dy by dx of sin x माइनस dy by dx of e to the power 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, यहाँ से समझाया था अभी, साइन x का होगा cos x, ये माइनस, अब e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x का पहले तो e टू द पावर 2x ही लिख दें उसको, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, फिर पावर में देखिए क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। यही इसका आंसर हो गया। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। सेकंड रूल मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल जिसे हम कहते हैं बेसिकली। प्रोडक्ट रूल लेट y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x। y ना दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, सपोज ये एक्स स्क्वायर है, ये साइन एक्स है, लाइक दैट। तो उस केस में अपन को क्या करना होगा, अगर आपको dy by dx लिखना है। अच्छा, एक और चीज समझा दूं मैं आपको शॉर्ट में लिखने का तरीका। d by dx of f1x is also written as f, ये था f1x और ये लिखा f1 dash x। f1 dash x का मतलब it is called first derivative of f1x, first derivative of इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन हुआ तो डबल डेक्स एक्स हो जाता है यहाँ पर। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ f2x को लिखने का तरीका है ऐसे। अब इस फंक्शन का जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला है
दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। क्या किया है हमने, पहले F1 को डिफरेंशिएट किया, F2 को नहीं किया, फिर F1 को नहीं किया, फिर F2 को किया। मेरे एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लेट y इज इक्वल टू x sin x, ऐसा समझिए। तो आप इसको क्या मानिए, इसको तो मानिए, x को तो मानिए F1x, और इसको मानिए आप F2x। आपको x का डिफरेंशिएशन आता है, आपको sin x का डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन आपको x इंटू साइन एक्स का नहीं आता है। तो वो सोल्व करिए, कैसे करेंगे समझिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मैंने क्या बोला, एक का करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, फिर दूसरा का करेंगे पहले को छोड़ेंगे, किसी भी एक को कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। जैसे पहले इसको छोड़ देते हैं और इसका कर लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1। अब किसको छोड़ा था, साइन x को, किसका डिफरेंशिएशन किया था, x का। यानी पूरा लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, समझो, क्योंकि आप बिगिनर हैं इसलिए मैं आपको पूरा लिख के समझा रहा हूं। पहले किसका किया, x का, अब x को छोड़ दो, अब किसका करेंगे, साइन x का। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, साइन एक्स को साइन एक्स की जगह आ जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। यही आंसर हो जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं इस बात को। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। लेट y इक्वल टू x ln x, x ln x, x log x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एक को छोड़ो एक को रखो, जिसको छोड़ा उसको लो, जिसको लिया उसको छोड़ो। इसका सॉल्यूशन लिखें, x की जगह x लिखें, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का आंसर बताया आपको 1 बाई एक्स। लो ये तो ऐसे ही लिखें, डिफरेंशिएशन ऑफ x का मतलब 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया log x। यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब मैं समझा रहा हूं आपको क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल समझिए, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल समझिए, डिवीजन रूल बेसिकली। बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं,
जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। लेट y इज इक्वल टू f1x अपॉन f2x। तो dy बाई dx का फॉर्मूला लिखना है आपको। पहले f1 का ही करना है, इसमें ये फॉर्मूला बनेगा। इस फंक्शन को यहां लेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। f1 डैश लिखा है मैंने, f1 नहीं लिखा है। f1 डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव लिखना है यहां पर, माइनस f1x इंटू f2 का डेरिवेटिव। f2 का डेरिवेटिव ये होगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर ये फॉर्मूला याद रखना है। ये रूल्स हैं मैथमेटिक्स के, ये रूल्स अपने को याद रखने हैं, क्योंकि जब तक अपने को रूल्स याद नहीं होंगे हम फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। y इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स। y गिवन है x अपॉन साइन x। इसे तो हमने ले लिया f1x और ये हो गया हमारे लिए f2x। f1 x इक्वल टू x, देयरफॉर f1 डैश x इक्वल टू 1। समझे मेरी बात का मतलब? ये वैल्यू x के इक्वल है तो इसका डेरिवेटिव तो 1 ही हो गया ना, x का डेरिवेटिव। f2x इक्वल टू साइन x, देयरफॉर f2x डैश। f2 की वैल्यू साइन x है तो इसका डेरिवेटिव ये, डैश लगते मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। बट हमसे इसका नहीं पूछा, इसका नहीं पूछा, इसके रेशियो का पूछा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां देखो यहां क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, यानी साइन एक्स को एज इट इज रखना है, इनटू f1x न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव लेना है, dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस सॉरी माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज रखना है, न्यूमरेटर वाला फंक्शन यानी कि x एज इट इज रखना है, और फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, इस वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, कोस साइन x का डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय जो फंक्शन नीचे था उसका स्क्वायर लेना है, साइन x का स्क्वायर लेना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन x का स्क्वायर dy बाई डी एक्स, साइन x प्लस कोस x साइन x डिवाइडेड बाय साइन x स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं,
साइन एक्स कॉमन ले लें यहाँ से, तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक साइन एक्स से एक साइन एक्स चला गया, तो आंसर हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स. एंड दिस इज फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. This is final answer to this question. Let y is equal to e to the power x upon x dy by dx will be written as x को एज इट इज रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x लिखना है, फिर माइनस, फिर ई टू द पावर x को एज इट इज रखना है, एंड फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x लिखना है, और आपको फिर x के स्क्वायर से डिफरेंशिएट करना है, x के स्क्वायर से डिवाइड करना है. अब सिंप्लीफाई करना है. डिफरेंशिएशन का काम यहाँ खत्म. अब इसका सिंप्लीफिकेशन x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. आंसर हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x कॉमन ले ली इसमें से, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. यही आंसर हो गया हमारा. दिस इज फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. अभी सिर्फ आप बेसिक समझ लीजिए, फिर जैसे जैसे इन रूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, तो आपका इनके ऊपर कमांड और बढ़ता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा. अभी सिर्फ ये समझिए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं. दो अलग अलग चीज़ें हैं, नया सीखना और सीखी हुई चीज पर कमांड होना. अभी सिर्फ हम नया सीख रहे हैं, हल्का फुल्का बेसिक आइडिया, रहा सवाल उस पर कमांड का. तो जब हम उसको आगे फर्दर यूज करेंगे तो धीरे धीरे कमांड क्रिएट होता चला जाएगा. कमांड कभी भी एक ही बार में, एक ही शॉट में डेवलप नहीं होता है. जब हम कार चलाना सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोच हमें जब पहली बार सिखाता है तो पहली बार में हम कार को 100 की स्पीड पे दौड़ाने लग जाते हैं. ऐसा नहीं होता है. पहली बार में हमें फंडामेंटल सिखाता है, फिर धीरे धीरे हमें बारीकियां समझ में आती है, फिर जैसे जैसे हम कार चलाते हैं वैसे वैसे हमारा उसके ऊपर कमांड आता चला जाता है. इन द सेम वे सब फील्ड में यही बात लागू होती बच्चों. अभी मैं आपको बेसिक्स सिखा रहा हूँ, फिर जब मैं इसका यूज़ करूँगा आगे फर्दर क्वेश्चंस में, तो आपको अपने आप चीज़ों को पकड़ना आ जाएगा कि यहाँ मुझे ये बात क्यों बताई गई थी. आपको समझ में आएगा कि अगर ये बात इन्होंने नहीं बताई हुई होती तो ये सवाल मैं कैसे करता. बिना मैथमेटिकल टूल्स के मैं ये सवाल कर ही नहीं सकता था. आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी. तो अभी सिर्फ आप समझिए बेसिक बातों को कि अगर ऐसा हुआ और ऐसा करना है तो कैसा करना है. सिर्फ इतनी बात में दिमाग लगाइए. एक और रूल है, दैट इज कॉल्ड चेन रूल. चेन रूल, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूले आपको सब याद रखने हैं. चेन रूल, लेट y इज फंक्शन ऑफ u
and u is function of x. क्या है? y तो किसका फंक्शन है? u का, और u किसका फंक्शन है? x का। मैं एग्जांपल लूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आपको क्या करना है, पहले dy बाई du निकालना है, और फिर क्या करना है, du बाई dx निकालना है। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई लेंगे, तो डी से डी कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारे पास dy बाई dx। समझ में आई बात? देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे साइन का तो आता है सर हमको। अरे भाई आपको साइन एक्स का आता है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं आता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कोस एक्स नहीं होता है। उसके लिए फिर हमें चेन रूल पे जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा समझिए, बहुत सिंपल फंडा। इस पूरे अमाउंट को आप u मान लीजिए, इसको पूरे अमाउंट को u मान लीजिए। u किसको माना है आपने? एक्स स्क्वायर को। तो इंटरेस्टिंग बात, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर की जगह u लिख दिया, एंड u किसकी जगह है? x। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। स्क्वायर की जगह पर अब आप y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो आप कह सकते हैं साइन u। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस x। साइन u का डिफरेंशिएशन कोस u, u के रेस्पेक्ट में। अब x के रेस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। अब देखो मजेदार बात, dy बाई dx मुझे कब मिलेगा? जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। dy बाई du कितना है बच्चों? cos u। du बाई dx कितना है बच्चों? 2x। तो आंसर कितना हो गया? 2x cos u। u की जगह आप फाइनली फिर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2x cos x स्क्वायर, यह आंसर होगा। तो हम कहेंगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आंसर होगा। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y रिलेटिव टू x। लेट y इक्वल टू e टू द पावर
एक्स स्क्वायर फाइंड dy by dx फाइंड dy by dx। अब dy by dx कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? देखिए, आपको बेसिकली e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पता है। मैंने अभी बताया था आपको e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन ये e टू द पावर x नहीं है, ये e टू द पावर x स्क्वायर है। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा समझिए, समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या करते हैं, इस पूरे अमाउंट को u मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू e टू द पावर u एंड u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पूरे अमाउंट को u मान लिया। अब अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा कि y किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, x का। यानी u चेंज होने से y चेंज होगा और x चेंज होने से u चेंज होगा। तो इसके चेंज होने से ये चेंज हुआ और इसके चेंज होने से ये चेंज हुआ। हमें पता लगाना है y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करिए, पहले इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में लिखिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में लिखिए, और फिर प्रोडक्ट लीजिए dy बाय du, यानी इसका डिफरेंशिएशन u के रूप फॉर्म में, तो u की फॉर्म में रखेंगे तो यही हो जाएगा du बाय dx। इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी बताया 2x 2 माइनस 1। तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx इक्वल टू dy बाय du की जगह तो पुट करिए e टू द पावर u, du बाय dx की जगह पुट करिए 2x, बट u का मतलब है एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। This is our final answer. एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाय dx। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपने को गिवन है। इट इज गिवन दैट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एंड वी हैव टू डिटरमाइन साइन dy बाय dx। आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए, आपको डिफरेंशिएशन किसका आता है, साइन एक्स का आता है या साइन एक्स के स्क्वायर का आता है? साइन एक्स का आता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने?
cos x। हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू इस पूरे अमाउंट को u मान लेते हैं, u स्क्वायर एंड u इक्वल टू साइन x। ऐसा लिख सकते हैं इसको, साइन x की जगह u लिख दिया तो u स्क्वायर हो गया ही, और u साइन x के इक्वल है। अब क्या करिए बच्चों, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du, सॉरी ये u का फंक्शन है, ये जिसका फंक्शन हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो dy बाई du 2u इंटू 2 माइनस 1 एंड du बाई dx, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो गया 2u। तो आंसर हो जाएगा therefore answer dy by dx equal to dy by du into du by dx equal to dy by dx equal to dy by du is 2u and du by dx is cos x। dy by dx इक्वल टू u किसको लिया था हमने, साइन x को, तो साइन x की जगह लिखेंगे, u की जगह लिखेंगे साइन x cos x 2 sin x cos x can be written as sin 2x। sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था आपको, sin 2 थीटा is 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin x cos x can be written as sin 2x। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन 3x। चेन रूल से समझ सकते हैं इस बात को कि 3 बार क्यों आ जाता है। y इक्वल टू साइन u, इस पूरे अमाउंट को u मान लें, एंड u इक्वल टू 3x। u किसकी जगह लिखा हुआ है, 3x की जगह लिखा हुआ है ना। dy बाई du, dy बाय du, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos u एंड du बाई dx इक्वल टू 3। therefore dy by dx इक्वल टू cos u, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख रहा हूं, इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3 cos u। u किसकी जगह पे लिखा था हमने, 3x की जगह पर। अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, d by dx ऑफ sin kx is nothing, it is equal to k into cos kx। याद है, dy by dx इक्वल टू साइन 3x इंटू 3 बाहर निकालने के लिए बोला मैंने, k बाहर निकालने के लिए बोला, k मतलब x का कोफिशिएंट, k मतलब x का कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 3 से मल्टीप्लाई कर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू cos
के एक्स, y इक्वल टू कॉस u एंड u इक्वल टू के एक्स। इस पूरे अमाउंट को u मान लिया, यानी u की वैल्यू के एक्स की इक्वल हो गई। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, cos u का डिफरेंशिएशन माइनस साइन u एंड u का डिफरेंशिएशन के तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट लूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन यू माइनस के साइन यू, यू मीन्स के एक्स। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।